गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपने पहला वीडियो में देखा कि बेसिक त्रिकोणमिति, जिसमें पाइथागोरस और त्रिकोणमिति अनुपात को पूरा डिटेल से बताया गया है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, फादर ऑफ त्रिकोणमिति कौन है। तो आज देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन ए टू जेड। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी। अब यहाँ ध्यान देखना है कि बी कौन समकोण है, तो बी आपको यहाँ देना पड़ेगा। बी कौन समकोण है, तो यहाँ ए और यहाँ सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ए सी निकालना है। ए सी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ करके वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका करेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। ये निकालेंगे, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 625। इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 25। यानी कर्ण आ गया हमारा 25, कर्ण आ गया 25। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन में। नंबर 1 पहला निकालना है साइन सी, साइन सी। पहला निकालना है साइन ए, यहां से साइन ए। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आगे देखना है, ए के लिए लंब 7 हो जाएगा और सी के लिए लंब 25 हो जाएगा। ए निकालना है तो लंब 7 और ये कर्ण 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 बटा 25 पहला हो गया। अब इसका निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, ये हमारा आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है। ए के लिए आधार जस्ट बगल वाली होती है, तो यहां से हो जाएगा 24 बटा 25। कर तो सेम हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या है, साइन सी, साइन सी। फिर यहां से हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब यहां देखना है साइन सी, इसके लिए लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा हमारा 24 बटा 25। अब दूसरा क्या है, कॉस सी। अब यहां से कॉस सी, ये हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। अब इसके लिए आधार 7 हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 बटा 25। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, आकृति से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपका चित्र दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है। यहाँ से आपका लंब हो जाएगा 12 और 13 हो जाएगा, तो ये आपका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 169 और ये हो जाएगा आपका 144 और इसको माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5। कितना हो गया, 5 हो गया। अब सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा tan p माइनस कॉट r। tan बराबर क्या होता है, ये हमारा लंब बटा आधार माइनस कॉट, ये होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इससे वैल्यू निकाल देंगे tan p। इसके लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 बटा 12 माइनस माइनस दे देंगे। उसके बाद कॉट r, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ आधार बटे लंब 5 बटा 12 क्या हो जाएगा, 5 बटा 12। अब ये भी देखिए 5 बटा 12 है और ये भी 5 बटा 12 है, तो कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। यहाँ से सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है, और ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ से देखें ए बी और सी, नामकरण इधर से कर दिया ए बी और सी, और यही एंगल हो जाएगा ए हमारा। यहाँ से 3, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, आधार हो कर्ण हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये आपका 3/4 दिया हुआ है, तो लंब 3 दिया हुआ है और कर्ण आपका 4 दिया हुआ है, तो आधार निकालना है। आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 16 में घटाएंगे 9 तो 7 हो जाएगा रूट में। ये कितना हो जाएगा हमारा, √7 हो जाएगा। अब निकालना है कॉस ए, इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, तो √7/4 हो जाएगा। आगे है tan ए, यहां से tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया हुआ है हमें 3, यहां से हो जाएगा 3/4, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। यहां से दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, cot a बराबर 8/15, और cot का मान किसमें होता है हमारा, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। अब एक त्रिभुज बना लेंगे, यहां से हो जाएगा त्रिभुज हमारा क्या, ए बी सी, यहां से हो जाएगा ए और बी और सी हो जाएगा। तो यही कोण के बारे में दिया हुआ है। यहां से क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15, इसके लिए आधार हो जाएगा ये हमारा 8 और लंब हो जाएगा 15। अब ये निकालना है हमें, इस साइड के बारे में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल कर देंगे, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, यानी ये हो जाएगा 17 का वर्गमूल, यानी इसका हो जाएगा 17। अब निकालना किसका है, साइन ए। अब यहां से साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया हुआ है 7, यहां से हो जाएगा हमारा 15 लंब बटा कर्ण, यहाँ दिया हुआ है लंब 15 और कर्ण दिया हुआ है 17, तो यहाँ से हो जाएगा 15/17। आगे दिया हुआ है सेक ए, यहाँ से सेक ए, ये होता है हमारा कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से कर्ण 17 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 8, यहाँ से 17/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। यहाँ से निकालना है सबसे पहले सेक थीटा, वो दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा किसका मान होता है, ये कर्ण बटा आधार। अब सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज, ये थीटा दिया हुआ है और इसके लिए आधार हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उसके बाद ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कर्ण के सामने 13 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा, और आधार 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। लंब निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 25। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा आ गया 5। अब निकालना है अन्य सभी, सबसे पहले नंबर 1 में साइन थीटा, ये हो जाता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हुआ है 5, कर्ण दिया हुआ 13, कितना हो जाएगा 5/13। दूसरा में कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार
बटा में कर्ण। अब आधार 12 दिया हुआ है, कर्ण 13 दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 12 बटा 13। तीसरा में tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा लंब बटा में आधार। अब यहां देखिए इसे लंब दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 12, कितना हो जाएगा ये 12, 5 बटा 12, 5 बटा 12। और नंबर चौथा में साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, ये क्या होता है हमारा कर्ण बटा लंब। अब यहां देखिए कर्ण दिया हुआ है कितना 13, लंब दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 13 बटा 5। अब आगे निकालना है पांचवा, सेक निकला हुआ है, निकालेंगे कॉट। यहां से कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब यहां से देखना है कि आधार 12 है और लंब 5 है, कितना हो जाएगा ये 12 बटा 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, कॉट थीटा और 7/8 दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। दूसरा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला में क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां से हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बाय साइन टेन, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो यहां हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान किसमें होता है आधार बाय लंब, यहां से आधार बटा लंब। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो। अब यहां से ऑलरेडी आपका कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी 49 बटा में 64 हो जाएगा। अब इसका मेथड 2 भी निकाल सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये मेथड 1 मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा मेथड 2। अब यहां से क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहां से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज इधर बना लेते हैं, ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तब देखते हैं यहां से आधार बटा लंब होता है, तो ये हमारा 7 दिया हुआ है और ये हमारा 7 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। इसको निकालना है तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 64 और प्लस हो जाएगा 49, ये जोड़ेंगे तो रूट में 113 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा रूट में 113 हो जाएगा। अब यहां से निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 8/113, यहां से 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 है और कर्ण दिया हुआ 113, तो यहां से हो जाएगा 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा देख लेना है इसी का,
यहां से आगे क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। 113 माइनस 88 64 हो जाएगा। बटा में दोनों है तो आपस में एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा। यहां से हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 47 अगर 113 में 64 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 49 और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों आंसर बराबर आ गया हमारा। दूसरा क्या है दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से सिंपली कॉट थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, ये हो जाएगा 47/64 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, इसलिए cot a बराबर हो जाएगा 4/3 और cot का उल्टा tan होता है इसलिए tan a बराबर हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो आगे निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां से 1 माइनस 3/4, टेन का मान क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ से 16 माइनस 9, ये मेन लाइन है। यहाँ से हो जाएगा इसका भी 16, यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 16 में 9 गया तो 7 और ये बच जाएगा 25, यानी इसका मान कितना आ गया हमारा 7/25। अब आगे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब यहां से ए बी सी ये एंगल हो जाएगा। अब यहां से क्या होता है 3/4 यानी ये हो जाएगा लंब बटा में आधार। अब इसके लिए लंब और आधार ये हो जाएगा तो 3/4। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25 का वर्गमूल यानी 5 हो जाएगा। अब यहां से कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होता है ये आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देना है। आधार कितना है हमारा 4 और ये 5 यानी 16/25। अब लंब कितना है 3 यानी 9, कर्ण कितना है 5 यानी 25। अब यहां से 25 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी ये 7/25। अब ये भी देख रहे हैं 25 7/25, ये भी देख रहे हैं 7/25, इसका मान क्या हो जाएगा इतना बराबर इतना हाँ है, क्या है हाँ है, तो आंसर हो जाएगा इसका हाँ। अगला क्वेश्चन 9 दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्या है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है हमें। यहां से हो जाएगा हमारा a b और c, दिया हुआ है tan a का मान, यहां से क्या हो जाएगा हमारा tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, यह हो जाएगा हमारा लंब बटा में कितना आधार, ये लंब बटा आधार हो जाएगा। अब यहां से tan a दिया हुआ इसके लिए आधार हो जाएगा हमारा 1 और लंब हो जाएगा ये √3 हो जाएगा और कर्ण ये निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका 1 का स्क्वायर 1 यानी ये क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब निकालना है साइन ए, यहां से क्या हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू
कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सबसे पहले निकालना है साइन ए, लम बटा यानी √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 में 2 हो जाएगा। अब कॉस सी निकालना है, इसके लिए आधार हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। प्लस है प्लस कर देना है। अब कॉस ए, इसके लिए आधार 1 हो जाएगा, यानी 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अब साइन सी, इसके लिए लम हो जाएगा हमारा 1, यानी ये 1/2। √3 और √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कट करके 1 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी निकालना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस सी। कॉस ए का मान यहां से निकाल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 1/2। अब कॉस सी, इसके लिए कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2 हो जाएगा। अब इसके लिए साइन ए, साइन ए के लिए कितना हो जाएगा हमारा? साइन ए का मान जब निकालेंगे तो √3/2 माइनस √3/2। दूसरा क्या हो जाएगा? साइन सी। साइन सी, इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा? 1/2। यहां से 1/2। अब देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा? बराबर है, तो ये कट जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर और 25 दिया हुआ है और पी क्यू और 5 दिया हुआ है, तब यहाँ से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसका क्यू कोण समकोण रखना है, यानी ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब यहां से कहता है पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर 25, ये और ये का सम कितना दिया हुआ है हमारा? यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। तब यहाँ से पी आर का मतलब हो जाएगा और क्यू आर का मतलब ये हो जाएगा। दोनों का सम कितना दिया हुआ है हमारा? 25 दिया हुआ है। अगर इसको हम x मान लें, ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 माइनस x हो जाएगा। दोनों का सम दिया हुआ है हमारा 25, ये x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से पी क्यू 5 दिया हुआ है। अब ये कर्ण दिया हुआ है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब a माइनस बी के भी तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी 25 दूनी 50 यानी 25 दूनी 50 x हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब ये काट देंगे, x स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, तो अब यहाँ से 625 इसको इधर लाएंगे 25 को तो माइनस हो जाएगा, ये ले जाएंगे उधर तो 50x हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरा 600 इक्वल टू 50x। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटा में 50, 0 कट जाएगा तो 6 पच्चे 12 पच्चे 60, कितना हो जाएगा? 12, यानी आपका ये x बराबर 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब निकालना है साइन पी का मान। अब यहां से साइन पी, उसके बाद कॉस पी, उसके बाद टेन पी। अब साइन पी, इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा 12 और कर्ण हो जाएगा ये, यहां से 12 बटा 13। अब कॉस पी निकालना है, इसके लिए आधार ये हो जाएगा यानी 5 बटा 13। टेन पी निकालना है, इसके लिए लंब और ये आधार, टेन पी ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी 12 बटा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है, कारण सहित बताना है।
पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। कोण a के किसी मान के लिए sec का मान 12/5 होगा, 12/5 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, cos a कोण a के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। अब cot और a का गुणनफल है? गुणनफल नहीं है। अब कहते हैं गुणनफल क्यों नहीं होगा? अब कह सकते हैं यहां से cos दिया हुआ है, cot इंटू a बराबर cot a, ये नहीं होता है। कॉट और ए का गुणनफल बराबर कॉट ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉट का अपने आप में मीनिंग नहीं है। जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं आएगा तब तक मीनिंग नहीं होगा, इसलिए करके नहीं होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा? तो नहीं होगा। इसका मान कहां से कहां होता है? -1 से लेकर के 1 तक होता है। 4/3 कितना है? 1 से ज्यादा है, इसलिए करके ये नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। यदि आपका इसका पहला भाग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेक कर दें, उसमें पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है।